हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो ज़िंदगी है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपने काल अध्याय को, यानी कि टेंस के बारे में जानेंगे हम। देखिए कितने प्यारे प्यारे चित्र हैं, आइए इनके जरिए जाने। पहले चित्र में क्या लिखा है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरे में मैं भोजन कर रहा हूँ। और तीसरे चित्र में गर्मी की छुट्टियों के बाद कल मेरा स्कूल खुलेगा। ठीक है, तो इन वाक्यों में क्या है, में शब्द हुआ था, कर रहा हूँ तथा खुलेगा। इन क्रियापदों से कार्य के होने के काल का पता चलता है। काल हमें बताता है कि क्रिया हुई थी, हो रही है या होने वाली है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं काल के भेद की ओर। काइंड्स ऑफ टेंस। तो होते हैं काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले जानेंगे हम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के विषय में। देखिए इसमें भी चित्र हैं। कृणाल ने क्या लिखी, कविता लिखी। और मैं बहुत बीमार था और जब मैं राहुल के घर गया तो वह पढ़ रहा था। तो इन वाक्यों में लिखी, बीमार था, गया, तब पढ़ रहा था, क्रियाएं बीते काल में होने का बोध करा रही हैं, अतः क्रियाएं भूतकाल की क्रियाएं हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। आइए चलिए भूतकाल के भेद भी जान ले। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानकारी लें। सबसे पहले जाने सामान्य भूतकाल के विषय में। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए काल में पूरा होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मोहन ने खाना खाया, हमने अनेक चित्र देखे, कविता ने पाठ पढ़ा, सोहन आया। तो ये सारे क्या हैं, वाक्य सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। तो चलिए इसके दूसरे भेद पे आ जाते हैं, जो है आसन्न भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन का अर्थ है निकट। जैसे कि वह पाठ पढ़ चुका है, अभी अभी पढ़ा, राहुल अभी आया है, उसे खाना खा लिया है, गोपाल चला गया है। तो यानी कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, तो ये आसन्न भूतकाल है। तीसरा आ जाता है पूर्ण भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे कि उसने पाठ पढ़ा है था, वह पिछले साल नैनीताल गया था, कल नानी जी आई थी, छाया ने गाना गाया था। चौथा आता है अपूर्ण भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था किंतु काम की पूर्णता प्रकट नहीं हुई, यानी कि नहीं पता लग रहा है कि अभी तक कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही थी, अब बना रही थी कि अभी तक ख़त्म कर दिया कि नहीं ये नहीं पता। कैलाश पतंग उड़ा रहा था, वर्षा हो रही थी, तेज़ हवा चल रही थी, इससे पता लग रहा है अपूर्ण भूतकाल है। और अगला आता है संदिग्ध भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने अथवा पूरे होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया होगा, वह बाजार गया होगा, वर्षा हुई होगी, वह सो गया होगा। तो यहाँ संदेह प्रकट किया जा रहा है इन वाक्यों में, तो ये संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है। और अंतिम है हेतुमत भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु यानी कि किंतु किसी अन्य कार्य के ना होने के कारण नहीं हो सकता, वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे दिव्या आती तो मैं चली जाती, यानी कि एक क्रिया संपन्न होती तभी दूसरी होती। भावेश पढ़ता तो पास हो जाता, यदि पैसे होते तो पुस्तकें खरीद लेता, परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम आते। चलिए काल के दूसरे भेद पर आते हैं, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। 3 हमारे पास चित्र। पहले चित्र में कहा गया है मैं बाजार जा रही हूँ, दूसरे में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और तीसरे में दिव्या अपना गृह कार्य कर रही है। अब इनसे क्या पता लग रहा है बच्चों, इन वाक्यों में जा रही है, खेल रहे हैं तो कर रही है क्रियाएं कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध करा रही हैं, अतः यह वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। चलिए बढ़ चलते हैं वर्तमान के भेद की ओर। तो वर्तमान के 3 भेद माने जाते हैं वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब क्या है सामान्य वर्तमान काल, ये जान लेते हैं।
देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने या करने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ रहा है, राधा नाचती है, धूप तेज है, करण बीमार है। तो ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बर्फ गिर रही है, परीक्षा चल रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। अब तीसरा आ जाता है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि संदेह उत्पन्न होना, अर्थात क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने या करने में संदेह का पता चले उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह खाना खा रहा होगा, पिताजी दफ्तर पहुंच गए होंगे, आयुष सो रहा होगा, भावना पढ़ रही होगी। इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब तीसरा काल का भेद आता है भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस के पहला वाक्य चित्र में क्या दिया गया है, मैं कल मुंबई जाऊंगा, दूसरे में कल विद्यालय बंद रहेगा और तीसरे में कल अमेरिका वाली बुआ आएंगी। तो इन वाक्य में जाऊंगा, रहेगा तथा आएंगी क्रियाएं शब्दों के कार्य के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं। अतः क्रियाएं भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं भविष्यत काल के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो भविष्यत काल के होते हैं दो भेद, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। आइए इसकी भी जानकारी ले। सबसे पहले जाने सामान्य भविष्यत काल क्या है। देखिए, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया सामान्य रूप से आने वाले समय में पूर्ण होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी कि सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि वह बाजार जाएगा, कल्पना पत्र लिखेगी, सुधीर चित्र बनाएगा, हम सब आगरा जाएंगे, सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण है। दूसरा हो जाता है संभाव्य भविष्यत काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने में संदेह तो संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि शायद कल हम जयपुर जाएंगे, शायद वह कक्षा में प्रथम आए, संभव है वह कल स्कूल आए, हो सकता है कि उसे कल अपने मित्र से मिलने जाना पड़े। तो चलिए अध्याय समाप्त, लेकिन एक बार अभ्यास कार्य कर लेते हैं, यानी जान लेते हैं हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। और भविष्यत काल के भी 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो चलिए अब समय आ गया है अभ्यास प्रश्नों की ओर चलने का। तो खंड क के पहले प्रश्न पर आते हैं। सही विकल्प चुनना है आपने। पहला वाक्य, काल के भेद हैं 5, 8, 9, 3। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 3 इसका सही विकल्प है। काल के 3 ही भेद होते हैं। इसी प्रकार बाकी के भी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे सही विकल्प ढूंढकर। हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं की काल पहचान कर उनके भेद लिखिए। यदि तुम परिश्रम करते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। याद कीजिए, एक क्रिया होती तो दूसरी संभव हो जाती। कौन सी काल था ये ध्यान रखिएगा। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, इसका कौन सा काल है, हो रही है, वर्तमान काल। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आपने कालों के नाम लिखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हम तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। पहला वाक्य है महेश खाना खा रहा है, इसको आपने भूतकाल में बदलना है। तो इसमें आप लिखेंगे अब महेश खाना खा रहा था। तो इस प्रकार बाकी के भी वाक्य कीजिए कोष्टक के अनुसार इसमें परिवर्तन करके। हम खंड ख के पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। रिक्त स्थान भरना है इसमें क्रियाओं के उचित रूप देखकर। ठीक है, तो पहला वाक्य है शायद कल स्कूल की छुट्टी होगी कि हुई। शायद कल स्कूल की छुट्टी होगी, तो आप यहाँ पर भर देंगे होगी। ठीक है, इस प्रकार ये पूर्ण हुआ। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप इसी प्रकार भरेंगे। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देने आपने। पहला प्रश्न, काल को भेद सहित परिभाषित कीजिए। वह शब्द जो कार्य के होने के समय के बारे में बताता है काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, अब इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे लिखित रूप में। लिखना अच्छा होता है बच्चों, इससे आपका लेखन कौशल बढ़ता है और भाषा में पकड़ मजबूत होती है। तो चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य करते रहिए।